मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं, दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं, देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। बेटा ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा बता दे, तेरा फेवरेट सैंडविच बना दूं? मैंने बना दिया है माधव के लिए। क्यों? रोज तो माधव का ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ। माधव का फेवरेट रोल, और ये देखिए खीर, ये भी। मैं रख देती। टिफिन बनाने के लिए थैंक्स। मैं माधव को तैयार करती हूँ। नहीं बेटा, वो एक्ट। माधव, आज तो अपने आप ही तैयार हो गया। कंगना आंटी ने तैयार किया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने टाइमिंग फिक्स की है सबकी। मैं उसे रोज तैयार करती हूँ और अभी वक्त है उसके स्कूल में। आई नो विविधा, पर आज दरअसल सोमवार है ना, और मैं सोच रही थी कि माधव को आज मंदिर लेके चली जाऊँ। एक्चुअली माधव सोमवार के दिन ही पैदा हुआ था। अच्छा है ना, वो अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा होगा तो अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारी बैग लेकर आती हूँ। अब विविधा यही है। हैंकी रख ली? माधव, आज आप जल्दी तैयार हो गए स्कूल के लिए? चलो अच्छा है, आपके पास भी टाइम है और हमें भी आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या बात करनी है? पता लग जाए। बेटा, मम्मी पापा को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप तो जानते हो ना कि आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ। पिछले कुछ दिनों से मम्मा और पापा आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। आपको प्राइज मिला, मामा ने वो सेलिब्रेट भी नहीं किया। एक्चुअली खुशी अभी अभी हमारे घर आई है ना, और वो जरा सी अलग है हम सबसे, तो उसे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये खुशी कौन है, कहाँ से आ गई, है ना? घर पे पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो आपको हमसे जो भी पूछना है आप मुझसे पूछो। नहीं, मुझे सब पता है। क्या मतलब आपको सब पता है? क्या पता है आपको? यही कि मैं कंगना आंटी का बेटा हूँ।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति। और आप दोनों खुशी से मम्मी पापा। न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता। निजा 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 सासरे 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 रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा सा। तुमने इतनी बड़ी बात माधव को बता दी और हमको बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, खुद ही ले लिया ये फैसला। विविधा, हमने इस बारे में डिस्कस किया था। आप ही ने तो कहा था कि उसे हम ये बात बता देंगे। मैंने ये भी कहा था कि सही वक्त आने पर मैं खुद उसे ये बात बताऊंगी, लेकिन तुमने सारी बातें पहले ही उसे बता दी, हमसे बिना पूछे। इस घर में रहने के नियम शायद तुम भूल रही हो। माधव मेरा बेटा है, मुझसे अलग करने की कोशिश मत करो। विविधा, आप ये बात भूल रही हैं, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि वो मेरा बेटा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने उसके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मेरा भी तो कोई हक है ना विविधा उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। विविधा आपसे इस बारे में पहले बात कर चुकी है। अथर्जी, मैं कोई मनमानी नहीं कर रही, और मेरा मकसद आप लोगों को दुख पहुंचाना भी बिल्कुल नहीं है। वो देख रहा है घर का माहौल, पूछता है वो मुझसे कि सब इतना सैड क्यों है, खुशी घर में क्यों रह रही है। तो मैंने सोचा उसे इस तरीके से समझाती हूँ कि उस पर ज्यादा असर भी ना पड़े और वो नॉर्मल रहे। आपने देखा ना वो किस तरह। बस, तुम क्या करना चाहती हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम माधव के साथ अच्छा बिहेव करके उसे हमसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। विविधा, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं माधव से प्यार करती हूँ, उसका अच्छा ही चाहती हूँ। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, ये फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है कंगना, तुम्हारा नहीं। हमसे बिना पूछे तुमने इतनी बड़ी बात उसे कह दी। हाउ डेयर यू। रिलैक्स प्लीज। प्लीज रिलैक्स। ये माधव की माँ है, महसूस करना बंद तो नहीं कर सकती हैं? इसी बात का लिहाज रखते हुए मैंने इसे घर में रहने की इजाजत दी थी, और आप सबसे मैं लड़ी भी थी। लेकिन ये क्या कर रही है? मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं कर रही है कंगना, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। आप सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रही हैं। That's it। आप सब लोग शांत हो जाइए। हम सब माधव से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस बारे में कोई भी फैसला हमें सोच समझकर और मिलजुल कर लेना चाहिए। सही फैसला तय करने के लिए सही नियत की भी जरूरत होती है चाची। और आज कुछ बातें मैं कंगना से बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये वो कंगन है जो हम सबने मिलकर पहली बार माधव को पहनाया था। ये माधव का पहला खिलौना। ये वो नैपकिन है जो पहली बार वो स्कूल लेकर गया था, और वो ये चम्मच है जिससे उसने पहली बार खाना खाया था, और ये उसकी राइमिंग की किताब, पहली राइमिंग की किताब। ये सारी यादें मैं तब से इकट्ठा कर रही हूँ जब से मैंने पहली बार माधव को गोद में लिया था। तुमने माधव को जन्म जरूर दिया होगा कंगना, लेकिन उसकी परवरिश मैंने की है। न जाने कितनी रातें मैंने उसे सीने पर रखकर सिर्फ उसकी आंखों में देखकर बिताई। उसे क्या चाहिए क्या नहीं, ये समझने के लिए मुझे उसके लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए क्या सही है क्या गलत, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वो क्या महसूस करता है ये मैं बिना बोले समझ लेती हूँ। उसका सुख, उसका दर्द मैं ही समझती हूँ और कोई नहीं। लेकिन एक बात याद रखना करूँ, मैं तुम्हें अपने बेटे को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। विविधा प्लीज, आप शांत हो जाओ। ये सारी गलती मेरी है अथर।
मैंने दूसरी बार उस पर भरोसा किया और उसने क्या किया मेरे साथ? वही किया जो पहले कर रही थी। दूर कर रही है मेरे माधव से मुझको। नहीं विवेका, अब हम कंगना पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रही हैं कि वो भी एक माँ है, वो भी माधव से प्यार करती है हमारी तरह। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि मेरा माधव मुझसे दूर होता जा रहा है बस। और आपको ऐसा लगता है कि वो हमसे माधव को छीन लेगी? वो धीरे धीरे इसी मुश्किल को आसान कर देगी अतर। उसने रवीश को भी अपनी तरफ कर लिया है। आज रवीश लगातार उसकी तरफदारी कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि वो मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है। That's it। सवाल तो मैंने भी पूछा था उससे, लेकिन अब उसकी मंशा गलत नहीं है। वो माधव से प्यार करती है और ये तो नेचुरल है। मैं जरा खुशी का हाल दिखाती हूँ। जी। अब मुझे एक बात बताइए, आप किस बात से अपसेट हैं? कि कंगना ने माधव को सच सच बताया, या इस बात से अपसेट है कि माधव पर इसका कोई असर नहीं हुआ? हम लोग उसके माँ बाप है या नहीं, इस बात से माधव को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। Time to play the game. अच्छा। बस अब मैं थक गया। थक गए पापा? हाँ थक गया। ठीक है, आपसे एक बात पूछनी थी। आप दोनों से एक बात पूछूं? आप दोनों हमेशा मेरे साथ खेलोगे ऐसे, और मुझे प्यार भी करोगे ना? बेटा, तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। इतना सारा कि इससे भी ज्यादा प्यार करोगे? सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। पहले छोटे पापा मेरे पापा थे, फिर आप मेरे पापा बन गए। मम्मा पापा दोनों मेरे पास है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। वैसे मम्मा, पहले आप मेरी मम्मा थी, अभी कंगना आंटी मेरी मम्मा है। लेकिन मैं दोनों के साथ रहूंगा ना, मैं आप दोनों को पापा मम्मी ही बोलूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।